हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बुलेटिन के सह प्रायोजक Nusaka वाटर प्यूरिफायर, बैलेंस्ड वाटर, बैलेंस्ड लाइफ। स्टेज पे बुलाएं शाजी अहमद। निर्गुण और न्यारे तुमरे बिन हमरा, फिर कान में कुछ कहा। नमस्कार, सुरों की महफिल लिए आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। अगर आप बोर हो रहे हैं तो आपके लिए हरियाणा न्यूज हर दिन कोई ना कोई मशहूर सिंगर लेकर आता है, ताकि आप घर में ही अपने मनपसंद गाने सुन सके और अपनी बोरियत को दूर भगा सके। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे सिंगर से मिलाने जा रहे हैं जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। नाम है शाजी अहमद। शाजी अहमद ने कई मशहूर गाने गाए हैं, तो चलिए आपको मिलाते हैं शाजी अहमद से। शाजी अहमद जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। थैंक यू सो मच। आप कैसी हैं? मैं बहुत बढ़िया। आप बताएं, इस लॉकडाउन पीरियड में किस तरह से इस पीरियड को आप मैं ये नहीं कहूंगी कि काट रही हैं, एंजॉय कर रही हैं, क्या चल रहा है? इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारी चीजें मैं भी नहीं कहूंगी कि काट रही हूँ। कुछ कई नई चीजें सीखने का मौका मिला है मुझे जी। और म्यूजिक को और अच्छी तरीके से जानने का। खाली सिंगिंग के अलावा और भी म्यूजिक में और भी जितने भी जॉनर हैं, जितने भी तरीके हैं म्यूजिक को बनाने के, वो सब तरीकों को मैं उनसे रूबरू कर पा रही हूँ खुद को। तो बहुत सी चीजें हैं जो मैं इस लॉकडाउन में सीख पा रही हूँ। शादी से कई सारे ऐसे आपके गाने हैं जो बेहद पॉपुलर हुए, मशहूर हुए और लोग उसे बार बार सुनना पसंद करते हैं, लेकिन आपके दिल के करीब जो है, हम चाहेंगे कि एक बार आप वो गुनगुनाती जो सबसे करीब है आपके दिल के। मेरे दिल के एक सिंगर से अगर आप किसी एक गाने की बात करें तो ये तो बहुत ही नाइंसाफी की बात हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी अगर एक गाना मैं अगर आप मुझसे पूछें कि जो सबसे ज्यादा मैं सुनती हूँ या सबसे ज्यादा मुझे गाना पसंद है, मैं गजल गाना ज्यादा पसंद करती हूँ। तो बट गजल बहुत कम लोग सुनते हैं, बहुत ज्यादा धीरे धीरे इसके ऑडियंस जो है वो कम होती जा रही है। एक गाना मैं सुनाऊंगी जो मुझे बहुत पसंद है। अभी एक बहुत ही अच्छे सिंगर है जिनकी मैं काफी बड़ी फैन हूँ, जावेद बशीर साहब, उन्होंने ये गाया है। मैं उनका ये गाना सुनाती हूँ आपको। ओ रंग रे ओ रंग रेज तेरे रंग दरिया में, रंग रेज तेरे रंग दरिया में डूबना है बस तेरा बन के, है नहीं रहना दूजा बन के। एक भी सांस अलग नहीं लेनी, एक भी सांस अलग नहीं लेनी, लेना प्यार इस संग है नहीं रहना दूजा बन के। अपने ही रंग में मुझको रंग दे, धीमे धीमे रंग में मुझको रंग दे, सौंदे सौंदे रंग में मुझको रंग दे, रंग देना रंग देना रंग देना। बहुत खूब, बहुत खूब। जो आप कह रही थी कि गजल आपको बहुत पसंद है, गुनगुनाना सुनना, ऐसा नहीं है कि इसे सुनने वाले लोग जो हैं वो कम हो गए हैं। इसके कदरदान आज भी हैं, और जिसने एक बार शाजी अहमद को गजल गाते हुए सुन लिया, कदरदानों की लाइन और ज्यादा लंबी हो जाएगी, आप यकीन मानिए। बहुत ही मीठी आवाज है आपकी। स्टेज पर जिस तरह से हम आपका परफॉर्मेंस देखते हैं, आज जब हरियाणा न्यूज में आप जुड़ी हैं, उस आवाज की मधुरता बिल्कुल भी इसमें कम नहीं हुई है। ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन में आपको रियाज करने का और ज्यादा मौका मिल रहा है शाजी अहमद जी।
ज्यादा मौका मिला खुद को सुधारने का, और ज्यादा मौका मिला। और एक तरह से जरूरी होता है हर एक आर्टिस्ट का, या जो भी काम कर रहे हैं, कुछ वक्त हम खुद को दें कि हम किस जगह पहुंच गए हैं, हमें और क्या करना है आगे, क्या सुधार लाने हैं इन सब में। तो इस लॉकडाउन में मुझे लगता है हर एक को अपने हर एक प्रोफेशन, हर एक काम पे उस नजर डालने का और उनकी कमियों को, उनकी खामियों को सही करने का मौका मिला होगा। बिल्कुल। साथ में हम बीच बीच में आपको गुनगुनाने के लिए रिक्वेस्ट करते रहेंगे, लेकिन शाजी अहमद जी, मैं चाहूंगी जो न्यू कमर हैं, जो आना चाह रहे हैं सिंगिंग के लाइन में, उनके लिए अगर आप कुछ मार्गदर्शन दें, बताएं कि किस तरह से तैयारियां करनी है, स्टेज तक कैसे पहुंचना है। एक नाम जैसे आपने बनाया शाजी अहमद, वो उस तक कैसे पहुंचे? मैं भी अभी इस दौड़ में दौड़ ही रही हूँ, ये अभी खत्म नहीं हुई है, शायद कभी खत्म होगी भी नहीं। बट जो लोग नया शुरू करना चाहते हैं, जो इस प्रोफेशन में आ रहे हैं, जो काफी मुझसे जो अभी इन्होंने शुरू ही किया है, मैं उनके लिए सिर्फ एक दो चीजें, कुछ पॉइंट बताऊंगी जो उनको ध्यान रखने चाहिए। सबसे जरूरी रियाज है, जो वो कभी ना छोड़े। इसके अलावा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैंने हमेशा से जितने भी सिंगर्स को और सुना, उनके इंटरव्यूज को, उनकी बातों को सुना, तो मैंने एक चीज जरूर ध्यान दी है कि हर एक सिंगर, हर एक बड़े से बड़ा सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर का ये कहना है कि हम जो कर रहे हैं, हम जो गाना गा रहे हैं, हम जिस भी काम को कर रहे हैं, जब तक हम खुद ना एंजॉय कर पाए, हम सामने वाले को खुश नहीं कर सकते, उनको एक वो एंजॉयमेंट नहीं दे सकते। तो बहुत जरूरी है कि मैं अगर कोई गाना गा रही हूँ तो बहुत जरूरी है उसको खुद में जी सकूं, तब जाके वो सामने वाले को दिख पाएगा, वो टच कर पाएगी उस चीज से। तो हर सिंगर से मेरी एक दरख्वास्त है कि जो भी वो गाना गाएं, जो भी वो प्रोफेशन अपना चुन रहे हैं, उसमें जो भी म्यूजिक बना रहे हैं, उसको वो खुद एंजॉय करने की कोशिश करें। खुद ब खुद चीजें बहुत अच्छी होने लगेंगी, और हम खुद एंजॉय करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें इतना अच्छा लगेगा कि हमें नहीं परवाह होती कि कौन इसको क्या। और क्रिटिसिज्म हर जगह है, हम किसी भी चीज को ये नहीं बोल सकते कि हमें हर जगह सपोर्ट ही मिले। हमें कई लोग अपोज करेंगे, मुझे कई लोगों ने मेरे सामने खड़े थे जो मुझ पर सवालिया निशान लगा सकते थे, लगाते हैं, लगाते रहेंगे। बट अगर मैं अपने काम को एंजॉय कर रही हूँ तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए अपने काम को बहुत अच्छे से एंजॉय करिए, ताकि दूसरे भी हमारे एंजॉयमेंट को देख के खुश हो जाए। बिल्कुल। शाजी अहमद को गजल के अलावा और क्या गुनगुनाना बेहद पसंद है? आपने अभी बताया हमारे साथ बातचीत में कि आपने बहुत कुछ नया म्यूजिक में इस लॉकडाउन पीरियड में सीखा है या सीख रही हैं। अगर कुछ उसमें से आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं, गुनगुनाएं। गजल के अलावा और भी कई जॉनर को मैंने ट्राई किया है। मैं क्लासिकल म्यूजिक सीखती हूँ, तो मुझे कई जॉनर के वेस्टर्न म्यूजिक जो होता है, मुझको इतना ज्यादा नॉलेज नहीं था, अभी भी नहीं है। मैं बहुत ही ज्यादा इनिशियल पोजीशन पे, अभी मैं बहुत ही ज्यादा इनिशियल पे हूँ, लेकिन मैं सीख रही हूँ। तो मैं एक वेस्टर्न गाना थोड़ा सा सुनाऊंगी, हालांकि बहुत पुराना है, आशा जी का गाया हुआ गाना है, मैं वो थोड़ा सा सुनाती हूँ। जरूर। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलो, दिल झूम जाए बहारों में ले चलो। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलो, दिल झूम जाए बहारों में चलूं। आओ हुजूर आओ। आशा जी का ये गाना सदाबहार है और आप उन दिनों में लेकर चली गई। जैसे आपकी आवाज को हम सुन रहे हैं, बहुत ताकत आपकी आवाज में, जिस तरह से आप गुनगुना रही हैं। और यकीन मानिए दर्शकों का हुजूम हमारे साथ इस कार्यक्रम के जरिए जुड़ता चला जा रहा है। हमारे एक दर्शक ने ये रिक्वेस्ट की है कि हम भर दे झोली सुनना चाह रहे हैं। भर दो झोली। मैं, हालांकि मुझे गाना पूरा आता नहीं है, बट मैं कुछ दो लाइन अगर जरूर, दो लाइन इसकी मैं गाने की जरूर, कोशिश स्वागत। करूंगी। भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, लौट कर मैं
न जाऊंगा खाली। थैंक यू सो मच। मैं बहुत ही माफी चाहती हूँ कि मुझे ये गाना आता नहीं, वरना मैं जरूर इससे ज्यादा कुछ और गाने की कोशिश करती। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि रिक्वेस्ट करने वाले ने इस 2 लाइन में ही वो खुशी पा ली होगी शाजी अहमद को सुनने की। यहाँ पर आप यकीन मानिए जितनी तेजी के साथ दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं शाजी अहमद आपको सुनने के लिए, वो ये दिखाते हैं कि फैन फॉलोइंग कितनी है अभी। हालांकि आप कह रहे हैं कि अभी आप सीखने के दौर में हैं, लेकिन इतने गाने ऑलरेडी हमारे बीच में आपके आ चुके हैं कि अब ठीक है, हम मरते दम तक सीखते हैं, आप भी हम भी, हर कोई सीख रहा है, लेकिन किसी परिचय के मोहताज इस वक्त शाजी अहमद नहीं है। लेकिन ये वो वक्त रहा होगा जब आप अपने करियर के लिए स्टेज तक पहुंचने के लिए, परफॉर्म करने के लिए स्ट्रगल कर रही होंगी। उस संघर्ष के बारे में थोड़ा बताएं। उस वक्त कौन सा गाना आपको पीक पर लेकर गया, वो गाना जिसे लोगों ने सुना और आपकी आवाज को समझा, अगर आप हमें बताएं स्ट्रगल स्टोरी के साथ। मैम, स्ट्रगल स्टोरी मेरी ऐसे बहुत रही नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है माँ बाप का सपोर्ट, जो मुझे बहुत ज्यादा मिला। हाँ, उसके अलावा क्योंकि बहुत से लोग थे जो चाहते थे कि मैं इसके अलावा कुछ और करूँ, म्यूजिक ना करूँ, क्योंकि इसमें स्कोप नहीं है या फिर एक सिक्योरिटी नहीं है, तो बहुत से लोग अपोज कर रहे हैं फिलहाल भी। बट अगर मेरे जब पेरेंट्स मेरे साथ थे तो कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन था कि मैं कर ही लूंगी, कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगी, मेरे माँ बाप का इतना सपोर्ट है तो जी। बट जो आपने कहा कि जिन लोगों को एक वो जवाब देना था, या एक दिमाग में जो एक गाना जो हमेशा चलता रहता था, जिसकी वजह से मैं कहीं ना कहीं अपने आप को उठाती थी, हर वक्त गिरने के बाद हर वक्त उठा पाती थी, वो एक गाना ये बहुत से गाने हैं, मैं किसी एक को नहीं बोलूंगी, बट हाँ, एक गाना सोनम मोहपात्रा जी का एक बहुत ही अच्छा गाया हुआ है, वो गाना मैं आज भी सुनती हूँ। कई लोगों ने एक लड़की होने की वजह से या मुस्लिम होने की वजह से जब भी सवाल उठाए मेरे ऊपर, मैंने वो गाना हमेशा सुना, गाया, खुद को उठाया है उसी गाने से, तो मैं वो सुनाती हूँ जरूर। बाबुल प्यारे सजना सखारे सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का, ना मझधार में नैया, पतवार बनूंगी, लहरों से लड़ूंगी, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया, हो अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया हो। कल बाबा की उंगली को थामे चली थी, कल बाबा की लाठी भी बन जाऊंगी, अम्मा तेरे घरों देखी चिड़िया हूँ मैं, दाना लेकर ही वापस घर आऊंगी, जिसकी फितरत में हैरत समाई नहीं, जिसको दौलत से ज्यादा मैं भाई नहीं, ऐसे साजन की मुझको जरूरत नहीं, ना कहने का सुन लो मुहूर्त यही, अकेले चलूंगी किस्मत से मिलूंगी, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया हो, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया हो। बहुत खूब। ये सॉन्ग अगर मैं अब केवल अपनी बात करूं तो ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। ये गाना जब आया था और जिस तरह से ये लोगों के बीच में, खासकर लड़कियों के बीच में गया था, कईयों के फोन पर लगातार यही गाने हम देख रहे थे। और शाजी अहमद इस गाने में, जैसे आप कह रही हैं कि जब भी कोई एक मुस्लिम युवती होने की वजह से अगर सवाल उठाता है तो आप इसे गुनगुनाती हैं और अपने आप को पावर अप, बूस्ट अप करने की कोशिश करती हैं। पहले तो ऐसी बातों पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, ये आई गई बातें हैं। ऐसे लोगों की मानसिकता में खोट है, न कि हमारे हिंदू या मुस्लिम होने में कोई कमी है। शाजी अहमद को सुनना यहाँ पर अनामिका मिश्रा को भी अच्छा लगता है और एक बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है और वो धर्म के आधार पर आपको अभी नहीं सुन रहा है और यकीन मानिए बेहद खुश है। बहुत सारी फरमाइशें आ रही हैं, अगर मैं आपको हर एक फरमाइश के लिए रिक्वेस्ट करने लगूं तो हर एक बारी आपको एक नया गाना गाने के लिए मैं यहाँ पर कहूंगी। लेकिन मैं ये चाहूंगी कि शाजी अहमद कैसे बनी, उन्होंने कहाँ से सीखा, वो संगीत को कितना समय देती हैं, ये भी आप बताएं। ये एक हम अपने दर्शकों
के लिए, मनोरंजन के लिए, आप जैसे महान सिंगर से, मशहूर सिंगर से मिलवाने के लिए कार्यक्रम जरूर लाए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप जैसे मशहूर सिंगर से वो लोग भी सीखे, वो युवा सीखे जो इस क्षेत्र में अपना करियर देखते हैं। मुझको करीब 8 साल हो गए हैं सीखते सीखते, सीख रही हूँ अभी भी। तो मेरा सबसे बड़ा, अगर मैं बोलूँ, एक ड्रॉबैक था कि मैं किसी एक गुरु से नहीं सीख पाई। बहुत सारे गुरु चेंज होते रहे मेरे सीखने के दौरान में। तो लेकिन कुछ गुरु ऐसे हैं जिन्होंने एक छाप छोड़ दी मेरे अंदर, जिनकी वजह से सीखने के बाद लोग मुझसे पूछते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था कि आप कहाँ से सीखती हैं। तो एक है जिसमें से कि मैं, जिनको मेरी माँ जैसी है वो, जिनके साथ मैं थोड़ा ज्यादा वक्त बिता पाई, उनके साथ बहुत अच्छी अच्छी मेरी मेमोरीज हैं, वो है मौसमी नंदी मैम। जबलपुर में जब मैं थी, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, मैं वहाँ पे जब थी तो वो, मैं दिन भर उनके घर चली जाती थी और बैठी रहती थी, भले ही मेरा सेशन हो या ना हो, दूसरों के सेशन में बैठ के सुनती थी, गाती थी उनके साथ, और उन्होंने कभी मना नहीं किया। सिंगिंग के अलावा भी बहुत मस्ती मजे कराते थे, हम लोग करते थे, बहुत मजे होते थे वहाँ, एक फैमिली बन गई थी वो। उसके अलावा जब से मैं मुंबई आई हूँ, मुंबई में बहुत बार मुझे गुरु बदलने पड़े सीखने में, क्योंकि कई बार मैं वक्त नहीं दे पाती थी, कई बार गुरु के पास उतना वक्त नहीं हो पाता था। तो यहाँ पे लेकिन एक जो मेरी बहुत ही अच्छी गुरु बनी, और जो मेरी दोस्त है, मेरी माँ के जैसी है, मेरी बहन, हर वक्त उन्होंने वो एक कैरेक्टर का रूप ले लिया कि जब मुझे जिसकी जरूरत थी। सुरभि दशपुत्रा, उनका एक बहुत ही अच्छा गाना अभी एक मूवी में आया है बॉलीवुड की, बहुत ही फेमस, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ है वो गाना जी। और उनसे भी बहुत इंस्पिरेशन। तो ये जो 2 लोग हैं, मौसमी नंदी मैम और सुरभि दशपुत्रा, इनसे मैं बहुत ज्यादा सीखी हूँ। गजल का अगर मैं बोलूँ तो गजल का जो एक नया मोड़ मेरी जिंदगी में लाया है, वो एक बहुत ही प्यारी सिंगर है, वो भी जबलपुर की है, उनसे भी मैं बहुत ही कम वक्त के लिए सीख पाई, तापसी नागराज मैम, उनसे मैंने सीखा है कई बार, और उनका बहुत ज्यादा नाम है मुंबई में भी। जब मैं सबसे पहले आई थी तो मुझे एक कॉम्प्लीमेंट मिला था, जो मेरे सबसे पहले वोकल कोच थे मेरे रियलिटी शो में, उन्होंने एक चीज बोली थी कि आपकी आवाज तापसी नागराज मैम से मिलती है, मैंने सुना है। तो जब आपने इस बात को आज याद कर लिया और जब ये कॉम्प्लीमेंट आपको मिली थी, वो गाना अगर आप हमें सुनाए तो हमारे जहन में भी वो कॉम्प्लीमेंट ताजा हो। जरूर। वो गाना जो है वो एक्चुअली गाना बहुत फेमस नहीं है, वो किसी मूवी का गाना नहीं है, बहुत प्यारी गजल है, आकाशवाणी के एक सिंगर है, उन्होंने गाई थी, जो तापसी मैम ने मुझे सिखाई थी। मैं उसकी कुछ चंद लाइनें जरूर पेश करूंगी, बट बहुत कम लोगों ने सुनी होगी। बट मैं इतना कह सकती हूँ कि वो इतनी प्यारी गजल है कि जब मैं सुनाऊं तो शायद मेरा सुनने के बाद लोग उस गजल को सुनने की कोशिश करें। बहुत प्यारी गजल है। बिल्कुल। आपकी याद आती रही रात भर, आपकी याद आती रही रात भर, चश्मे मुस्कुराती रही रात भर, आपकी याद आती रही। बेहद उम्दा, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। और मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ, जैसा आपने कहा कि अभी गुनगुनाने के बाद लोग इसे सुनना शुरू कर देंगे। गजल प्रेमी हैं, जो गजल प्रेमी हैं, उनकी संख्या में इजाफा होने जा रहा है, इसके लिए निश्चिंत रहें आप। मशहूर गाने बहुत सुने जाते हैं, बहुत गाए जाते हैं, लेकिन एक गायक को, एक गायिका को पता होता है, शाज़ी अहमद, कि उन गानों को गाने के लिए, उनको सीखने के लिए, उनको गला देने के लिए, उनको आवाज देने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वो गाना जो आपको बेहद कठिन लगा हो और आपको स्टेज पर परफॉर्म करना पड़ा हो, ऐसा कोई सिचुएशन अगर आपने फेस किया हो तो गाना भी बताएं और सिचुएशन भी।
वो ऐसे तो मेरे क्योंकि मेरा रेंज एक फीमेल सिंगर का जितना होता है, मेरा थोड़ा लो रेंज है, तो जी। मुझे कई बार इस प्रॉब्लम से, इस चैलेंज से गुजरना पड़ा कि कई गाने थे जो मुझे ड्रॉप करने पड़े कई बार, कि मैं नहीं गा सकती थी। लेकिन अगर किसी एक गाने का, तो मैं छोटी थी, मुझे मालूम है जब जबलपुर में मुझे याद है वो एक गाना था, नुसरत फतेह अली खान साहब का एक गाना है, सावरे तोरे दिन दिया जाए ना, वो गाना मुझे बहुत ज्यादा पसंद था जी। बट वो गाना काफी कठिन था। उस दौरान मैं उतनी ज्यादा क्लासिकल, इतना ज्यादा मैं नहीं सीख पाई थी कि मैं उनकी हरकतों को थोड़ा सा भी पकड़ पाऊं। लेकिन उसमें मुझे मेहनत बहुत लगी थी, मैंने उसे परफॉर्म किया था आखिरकार। मुझे याद है मुझे उससे फर्स्ट प्राइज भी मिला था। इस फर्स्ट प्राइज वाले गाने को हम सुनना चाहेंगे शाजी अहमद। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसे सुनाऊंगी। और मैं बस ये बताना चाहूंगी कि बहुत मेहनत लगी थी मुझे उस गाने को समझने में, सीखने में, तैयार करने में। मैं आपको कुछ चंद लाइन उसकी सुनाती हूँ। तेरे बिन जिया जाए ना, सांवरे तेरे बिन जिया जाए ना, जानू तेरे प्यार में करूं इंतजार तेरा, किसी से कहा जाए ना, सांवरे तेरे बिन जिया जाए ना। बेहद ही उम्दा, बहुत खूबसूरत। और जितनी खूबसूरती के साथ आपने इसको गाया है, फर्स्ट प्राइज तो आपको मिलना ही था। निश्चित तौर पर जो लोग संगीत की समझ रखते हैं, ये गाना कितना कठिन है उन्हें बेहतर तरीके से पता है। लेकिन इसे बेहद ही खूबसूरती के साथ आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाया, अपनी गला देकर, अपनी आवाज देकर। बहुत शुक्रिया। और यकीन मानिए आप हमारे साथ जुड़ी और इस आधे घंटे की इस खास पेशकश में जो कुछ भी हमने आपके जरिए यहाँ पर सुना और अपने दर्शकों तक पहुंचाया, आज की शाम इस कार्यक्रम की वजह से, आपका हमारे साथ जुड़ने की वजह से बेहद ही ज्यादा मधुर हो गया। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। मुझे भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, आपने मुझे बुलाया इस स्टेज पे, और इन जितने भी लोगों से मैं रूबरू कर पाई, जिनकी मेरी कुछ बातें अगर थोड़ी वैल्यूएबल हो, थोड़ी उनकी जिंदगी में कुछ ला पाए, उनकी गायकी बहुत वैल्यूएबल है, बहुत ही ज्यादा सीखने योग्य आपने जो संघर्ष की कहानी बताई। बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं हमारी पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर आपका। और इसी के साथ काश वक्त और ज्यादा आगे बढ़ने की इजाजत देता, लेकिन वक्त है नहीं, तो हमें यही रुकना होगा। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार। निर्गुण और न्यारे तुमरे बिन हमरा, फिर कान में कुछ कहा